बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कभी कभार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल सतह के हालात का असर पाकिस्तान पर पड़ता है या पड़ सकता है, जिससे इवन के पाकिस्तान के अंदर चल रही ये जितनी डायनामिक्स है ये बदल सकती है और ये गालिबन हो सकता है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आप जानते हैं कि G20 समिट भारत में हुआ और ये बड़ा बुरी तरह फ्लॉप हुआ। यानी उसमें सऊदी अरब नहीं था, तुर्की नहीं था, इजिप्ट नहीं था, इंडोनेशिया नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, चाइना ने बायकॉट किया और इन सब ने चाइना के कहने पर बायकॉट किया, पाकिस्तान के कहने पर बायकॉट नहीं किया, क्योंकि सब इस वक्त चाइनीज कैंप में आ चुके हैं। तो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो बड़ी अजीबो गरीब है। मोदी, इसराइल और भारत इस बात से अपसेट हैं कि ये सारे का सारा मामला हुआ। वो शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सऊदी अरब और बाकी भी इस लेवल पर आगे जाएंगे। अब हुआ यूं है कि इंडिया अब प्लान ये कर रहा है कि वो वन चाइना पॉलिसी को ख़त्म कर दे और ये इतनी बुरी तरह ट्रिगर करेगा। अगर इस सूरत हाल में ट्रिगर होता है तो चाइना ने जो 2020 में साइलेंटली पैगाम भेजा था इंडिया को, वो आज भी वही होगा। यानी हुआ यूं था कि जब लद्दाख का मामला हुआ था, अरुणाचल का मामला हुआ था, उसके अलावा सिक्किम और दूसरी तमाम चीज़ें, उस वक्त इंडिया प्लान ये कर रहा था कि चाइना चूंकि उनके इलाकों में घुस गया, वापस नहीं जा रहा, तो उस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि इंडिया ने फैसला किया, उन्होंने अपनी एम्बेसीज और ये वो जिस जगह के ऊपर कैपिटल था वहाँ पर उन्होंने ताइवान के हक में बैनर्स लगाने शुरू कर दिए। अब हुआ यूँ कि इंडिया ने अब फैसला ये किया है कि वो वन चाइना पॉलिसी को ख़त्म कर देंगे, यानी वो ताइवान के साथ ऑफिशियली ताल्लुकात बहाल कर लेंगे। वो चाइना उसको कहता है कि हमारा सूबा है, यानी असल में वो इस तरह इसको गुफ्तगू करते हैं कि एक बाप के दो औलाद। वो कहते हैं कि वन कंट्री टू सिस्टम, यानी इसको वो बिलीव करते हैं। चाहे वो यूएई हो, चाहे वो यूएस हो, इसराइल हो, रशिया हो, दुनिया का कोई मुल्क, चाहे वो चाइना को पसंद करता है या नहीं करता, चाइना ने कहा है कि ताइवान के मामले पर, यानी आप ये समझ रहे कि सही मायने में आप किसी को उकसाते हैं, ट्रिगर करते हैं, उसकी खोपड़ी घुमा देते हैं, उसको गुस्सा दिलाते हैं, ये असल में सूरत हाल है। अब मोदी ने फैसला ये किया है कि इन्होंने चूंकि कश्मीर के मामले के ऊपर वो ये कहते हैं जी पाकिस्तान का साथ दिया, चाइना ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, चाइना ने अपनी वजह से कश्मीर का बायकॉट किया, क्योंकि प्लान इनका ये है कि कश्मीर को जब इंटरनेशनल स्टेटस ये कहेंगे तो बाद में उसके बाद जो 30% कश्मीर पाकिस्तान के पास है, हम इसको हासिल करने के लिए जंग करेंगे, जो उन्होंने करनी है, क्योंकि कश्मीर में उन्होंने अमरीकी अड्डे बनाने हैं, इसराइल की वहाँ पर बेसिस बननी है, वो ऑलरेडी वहाँ पर तैयार है, आज नहीं तो कल वो शो डाउन इन्होंने करना ही करना है। अब वो कह रहे हैं कि हम इस पर काम कर रहे हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी ख़त्म करके ताइवान को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लें और इसी तरह हम ख़ास तौर पर तिब्बत का जो स्टेटस है वो बहाल करें। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम करें और उस पर हम ताइवान को एक कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट करें। याद रखें, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तकरीबन तमाम ममालिक, एक आधे किसी को छोड़ के चंद जो है वो बिल्कुल उनका दुनिया अगर नाम भी ना हो तो किसी को पता ना चले, वो तमाम का तमाम वन चाइना पॉलिसी के तहत चलते हैं। वन चाइना पॉलिसी ये है कि उनके ताल्लुकात नहीं है ताइवान के साथ, बावजूद इसके कि ताइवान ने बड़ी तरक्की की है। लेकिन जो सूरत हाल अब पैदा हुई है, उधर चाइना का स्टैंड वही है कि अगर भारत ने ये गलती की तो आप इमीडिएटली लद्दाख पूरा खो देंगे, जो कि ऑलरेडी वो इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। इवन कि वो लड़ाई कश्मीर तक ले आएंगे, आप अरुणाचल प्रदेश खो देंगे जिसको वो अपना साउथ चाइना कहते हैं। इसके अलावा आप चिकन नेक जो है वो और ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो बड़े बड़े इलाके आप खो देंगे और वो सारे के सारे चाइना के हाथ में आ जाएंगे। फिर हम परवाह नहीं करेंगे, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि सामने भारत खड़ा है, सामने इसराइल खड़ा है, सामने अमेरिका खड़ा है। और इस मकसद के लिए उन्होंने तो अमेरिका को भी धमकी दे दी थी कि अगर आपने वन चाइना पॉलिसी की वायलेशन की तो फिर आपके साथ भी जंग तैयार है। तो भारत तो उनके पड़ोस में है। अब मोदी असल में शायद ये सोच रहे, देखिए आप उम्मीद नहीं कर सकते, आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारत इसे क्या देख रहा है कि पाकिस्तान के हालात खराब है, ये इस पोजीशन में नहीं है कि कोई स्टैंड ले सके, बावजूद इसके कि भारत ये समझता है कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप अपने हालात ठीक करें, ये कर नहीं रहे, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है
कि हम पाकिस्तान चूंकि इस लेवल पर आ नहीं सकता, तो लिहाजा ना वो लड़ने की इस वक्त पोजीशन में है क्योंकि उनके अपने अंदर मामला काफ़ी ख़राब है, तो हम इस सूरत हाल के अंदर चाइना के साथ ये मामला करें, फिर देखी जाएगी, उसमें फिर अमेरिका साथ देगा, फलाना देगा। देखिए ये तो एक अलग पॉलिसी है मोदी की और ये वो सोच रहे हैं, लेकिन चाइना की पोजीशन वहीं पर वो स्टैंड करे हैं कि अगर आपने गलती की तो आप अपने ये सारे इलाके खो देंगे, फिर उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। भारत असल में ये स्टेप लेने से पहले पूरी कोशिश ये कर रहा है कि अगर इस सूरत हाल में अमेरिका, इसराइल और बाकी यूरोपियन ममालिक ये असल में देखिए मैदान जंग उन्होंने बनाना है। प्लान भारत का ये था कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर तमाम ममालिक आए और आकर वो कश्मीर के अंदर पैसा लगाए, इन्वेस्टमेंट करें। वो कामयाब होने जा रहा है उनका मंसूबा। उनका प्लान ये है कि उसके बाद जब स्टेक्स हो जाएंगे तो हम जाएं फिर इंटरनेशनल सतह पर और ये तासुर बनाए कि जी जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है हमें ये लेना है, और इस पर वो चढ़ाई करने के लिए आएंगे। फिर ये आप ज़हन में रखिएगा, फिर वो प्लान अपना बनाकर बैठे हैं कि हमने इस पर चढ़ाई करने के लिए आना है और वहां पर जब हम जाए तो हमारे साथ सारे लोग हमारा साथ दें। वो ये प्लान बनाकर बैठे हैं। मोदी का इलेक्शन करीब है, उन्होंने काम करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। इस सूरत हाल को उन्होंने सामने रखा है। अब अमेरिका को इस सूरत हाल बहुत ज़्यादा सूट करती है। उसकी वजह यह है कि वो सीपैक को काटना चाहते हैं, क्योंकि काशगर से अगर खुदा ना सा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो इंडिया लेने में कामयाब हो जाता, अल्लाह कभी भी ना करे ऐसा हो, जो इंशाल्लाह नहीं होगा, तो इस सूरत हाल में वो अमेरिका को सूट करता है बहुत ज़्यादा। अमेरिका को जब ये चीज़ सूट करती है तो जाहिर सी बात है फिर इसराइल को भी करती है, क्योंकि इसराइल को पता है कि अमेरिका के इस वक्त दिवालिया होने के चांसेस है। अब बच गया, कुछ अर्से बाद हो जाएगा, कुछ अर्से बाद बच गया, फिर हो जाएगा, उसमें होना ही होना है। वो ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा, बबल फटना ही फटना है, और इस दफ़ा ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो जो गैप होगा सुपर पावर का उसको फिल मैं करूं, तो उसकी राह में तो इस वक्त रुकावट बना हुआ है चाइना। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर मोदी ने या भारत ने ये काम करने की कोशिश की तो रशिया फिर चाइना की साइड पर खड़ा होगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। क्योंकि यूक्रेन की जंग के अंदर पूरा पूरा साथ चाइना ने दिया, भारत ने भी कंडेम करने से इनकार किया था, लेकिन इस मामले पर कम से कम चाइना उनके साथ खड़ा होगा और चाइना के साथ रशिया खड़ा होगा, क्योंकि ये पॉलिसी जो है उस पर वो स्ट्रिक्टली खड़े होते हैं। यानी इस पर आप ये समझ लें कि दुनिया की हर चीज चाइना बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हो, उसको आप एक्सेप्ट कर लो और उसके बाद वो आपको छोड़ दे। वो इंडिया के अंदर घुसकर उसके इतने टुकड़े करेगा कि जिसकी इंतहा नहीं। अभी तक आप ये देखें कि वो चाइना और इंडिया का जो मामला था उसमें चाइना अपने इलाके वो ले उड़ा है। उन्होंने जितना करना था इंडिया वो वापस नहीं ले सका, वो सारी पहाड़ियां, वो पॉइंट्स और ये वो सारा कुछ वो चाइना ले उड़ा, एक चीज नहीं मोदी वापस ले सका। तो अब इस सूरत हाल के अंदर अगर इन्होंने हरकत की तो जो वो हशर इनका करेंगे, फिर उसके बाद जो ट्रिगर होगा मामला, आप ये समझ लें फिर वो मामला इस तरह का भी हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ जाए और पाकिस्तान में जो चल रहा टर्मोइल है ये भी खत्म करना पड़े। उसकी वजह यह है कि अगर इंडिया एक गलत हरकत करे तो इस सूरत हाल में चाइना उसको छोड़ेगा नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।